एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शिनो और रिका को दिखाया जाता है। शिनो बताती है कि वह साकी को ये सब नहीं बता सकती क्योंकि वह उसकी अच्छी दोस्त है। अगर उसने बताया तो उसका रिश्ता ख़राब हो जाएगा। और अंत में कहती है मुझे ये सब छोड़कर जाना होगा। तब रिका कहती है मुझे पता है तुम अभी के लिए ये सब कह रही हो, लेकिन बाद में तुम बदल जाओगी। और उसकी नकल करके कहती है नाओया जैसे तुमने मिनासे को एक्सेप्ट किया वैसे मुझे भी कर लो। और रिका यह कहकर हंसने लगती है। शिनो कहती है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तब रिका उससे पूछती है क्या तुम सही में नाओया को पसंद करती थी या फिर वह भी झूठ है। शिनो बताती है वह नाओया से मिडिल स्कूल में मिली थी, तब से शिनो उसके प्यार में पड़ गई, लेकिन उसने अपना रिश्ता साकी से बना लिया, इसलिए वह पीछे हट गई। और बताती है उसने नाओया का दिया हुआ रिबन अभी तक संभाल कर रखा है। यह सुनकर रिका हैरान होती है। वह कहती है ऐसा नहीं हो सकता। शिनो बताती है उसने यह हाई स्कूल चुना है क्योंकि इसमें नाओया था। रिका कहती है क्या तुम उसे भूल पाओगी, क्योंकि सही में शिनो उसके प्यार में पागल थी। शिनो बताती है वह ऐसा कर सकती है और वह नाओया का फ़ोटो डिलीट करने जा रही होती है। तब रिका कहती है तुम उस फ़ोटो को डिलीट मत करो, डिलीट करने से पहले वह फ़ोटो तुम मुझे दे दो। लेकिन शिनो उसका फ़ोटो डिलीट कर देती है। फिर वह उस रिबन को फेंकने जा रही होती है, लेकिन वह उसे नहीं फेंक पाती। उस रिबन के साथ उसका इमोशन जुड़ा होता है। रिका शिनो को बताती है शिनो ने उसका हेल्प किया है नाओया के साथ रहने का, तो वो भी शिनो की मदद करेगी। उसे नहीं पता वह कैसे शिनो की मदद करेगी, लेकिन वह अपना बेस्ट देगी। साथ ही वे लोग एक ही नाव पर सवार हैं क्योंकि वे दोनों नाओया को पसंद करते हैं। इसके बाद रिका कहती है नाओया तुम्हें रिजेक्ट कर देगा क्योंकि तुम्हारे पास मेरे से भी कम चांस है उसे पटाने का। और रिका वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद नाओया और सभी कोई वहाँ पर आते हैं। फिर हमें पता चलता है कि रिका ने नाओया को मैसेज करके बुलाया है और वह अपने आप को एक अच्छा आदमी समझती है। जब नाओया वहाँ पर आता है तो शिनो वहाँ से भागने लगती है। असल में नाओया को उससे बात करनी होती है। नाओया कहता है तुम अब भी अपनी फीलिंग्स मेरे से छुपा रही हो। शिनो रोते हुए कहती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाओया शिनो को पकड़ लेता है। वह उसे जाने नहीं देता है। वह पूछता है क्या तुमने ये सब साकी के लिए किया। शिनो कुछ नहीं कहती है। तब नाओया कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें ये सब हमें बताना ही होगा। सोचो अगर तुम बिना बताए चली गई तो साकी तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, उसे कैसा लगेगा। अगर शिनो ये सब बात बता दी तो साकी को बुरा लगेगा और नाओया ये सब नहीं समझ रहा। नाओया बताता है अगर वह शिनो की जगह होता तो वह अपनी गलती मानता और सबको बता देता। फिर वह शिनो को याद दिलाता है कि जब वे लोग लड़ रहे थे उस वक्त भी साकी उसका चिंता कर रही थी। और नाओया शिनो से प्रॉमिस करता है वह उसकी मदद ज़रूर करेगा, वह यूं ही नहीं जा सकता। फिर नाओया कहता है तुम पिछली रात मुझे क्या बताने वाली थी, मुझे वह सुनना है। बिना जाने ये सब ख़त्म नहीं हो सकता। मैं इसे ख़त्म नहीं होने दूंगा, ना ही साकी होने देगी। और अंत में पूछता है आखिर अभी तक तुमने वह रिबन क्यों पकड़ा है। बहुत देर बाद शिनो अपनी बात रखने के लिए राज़ी हो जाती है। शिनो बताती है वह किसी को भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। वह अपनी फीलिंग्स सालों तक छिपा कर रखी थी और उसने अपने आप से ही वादा किया था कि वह ये सब अपने तक ही रखेगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। वह इसे छिपा नहीं पाई। शिनो बताती है वह नाओया को पसंद करती है और वह हमेशा से उसे चाहती थी। ये सब कहते वक्त शिनो रो रही होती है। यह सुनकर साकी को शौक लगता है। उसी पल नाओया शिनो से माफ़ी मांगता है। यह देखकर साकी कंफ्यूज हो जाती है, भला ये माफ़ी क्यों मांग रहा है। फिर साकी को समझ आता है कि अभी अभी शिनो ने उसे प्रपोज किया और नाओया ने सॉरी कहकर उसे रिजेक्ट किया। तो इस बात से साकी को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि नाओया ने उसके बेस्ट फ्रेंड को रिजेक्ट किया। फिर साकी नाओया का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे रिजेक्ट करने की। मिनासे बताती है साकी कंफ्यूज हो गई है। साकी सोचती है शिनो उसे चाहती है क्योंकि वह उसके साथ अच्छा से बिहेव करती है। यह सुनकर मिनासे भी कंफ्यूज हो जाती है, भला ये क्या कर रही है। शिनो सबकी डाउट क्लियर करती है, वह साकी को नहीं चाहती। इसके बाद साकी शिनो से माफ़ी मांगती है। इतने दिनों से साकी को रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि शिनो नाओया को पसंद करती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। शिनो भी उससे माफ़ी मांगती है कि वह उसे यह बात पहले नहीं बताई। फिर साकी उसे माफ़ कर देती है। सीन चेंज होता है। सभी लोग घर में आते हैं और थोड़ा सीरियस होते हैं। वहीं रिका आराम से लेटकर फ़ोन चला रही होती है। फिर वहाँ पर शिनो आती है। वह फिर एक बार सभी से माफ़ी मांगती है और उसके हाथों में बैग होता है, यानी कि वह अब यहाँ से जा रही है। इस बात पर वे लोग क्या बोले इन्हें खुद भी पता नहीं होता है। फिर शिनो जाने लगती है। तब साकी नाओया से कहती है तुम जाओ और उसे अलविदा कहकर आओ। वहीं मिनासे को लगता है कि ये उसे रोकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सीन चेंज होता है। ये दोनों बीच पर होते हैं। वहीं साकी पत्थर के पीछे छिपी होती है।
सीनो बताती है वह नाओया से बात करना चाहती थी और ये गर्मी की छुट्टियाँ इस तरह ख़त्म हो गई। उसने सोचा भी नहीं था। नाओया उसे माफ़ी मांगता है और कहता है, मैंने तुम्हें सबके सामने रिजेक्ट किया। मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई होगी और वह इसकी भरपाई भी करने के लिए रेडी है। सीनो कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारी इस मासूमियत को पसंद करती हूँ। सीनो को अच्छा लगता है कि नाओया कभी हार नहीं मानता। उसे अच्छा लगता है जब नाओया डायरेक्टली उसकी तरफ देखता है। उसे अच्छा लगता है कि वह साकी को पसंद करता है, लेकिन वह ठरकी है तो सीनो को थोड़ा ख़राब भी लगता है। फिर हमें पता चलता है कि जब नाओया और सीनो उस आइलैंड पर थे तब सीनो उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वह उसे नहीं बता पाई। नाओया कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पाया। इसी दौरान सीनो पूछती है, तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया? नाओया बताता है वह साकी और मिनासे को दिल नहीं तोड़ना चाहता था। अब सीनो को अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने अपनी बात रख दी। फिर कहती है, क्या तुम उन दोनों को खुश करने के साथ मुझे भी खुश कर सकते हो? आसान भाषा में बोले तो सीनो नाओया के साथ मचाना चाहती है। यह सुनकर नाओया और साकी दोनों हैरान होते हैं। साकी उसे समझाने के लिए आती है। सीनो बताती है उसे पता है नाओया ने उसे रिजेक्ट किया है और वह बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। फिर भी सीनो उसका होना चाहती है क्योंकि अपने फीलिंग्स को छिपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद सीनो वह रिबन बांधती है और समुंदर की तरफ ज़ोर से चिल्लाती है, मैं नाओया की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। फिर सीनो साकी से पूछती है, तुम्हारा क्या राय है? अगर तुम ना बोलोगी तो मैं अपनी पूरी कोशिश करके आगे बढ़ जाऊँगी। अब साकी क्या बोले? वह कंफ्यूज होती है और सीनो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि सीनो मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि उसने अपनी बात रख दी। सीन चेंज होता है। ये लोग फ्लैट में बैठकर घर आते हैं। तब रिका नाओया को पकड़ लेती है और कहती है, नाओया मुझे बचाओ, मैं नीचे गिर रही हूँ। वहीं साकी और नाओया सदमे में होते हैं। वे लोग घर के बाहर खड़े होकर बात करते हैं। साकी कहती है, पता नहीं सीनो को क्या हो गया है, वो तो नाओया के पीछे पड़ गई और कहती है, मैं पागल ही हो जाऊंगी। नाओया उसे शांत कराता है। उसी समय सीनो दरवाज़ा खोलती है और कहती है, तुम लोग इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो, आखिर बात क्या है? और वह अपने साथ कुछ कुकीज़ लाती है और कहती है, ये खास मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। सीनो यह भी बताती है कि वह साकी के रास्ते में नहीं आएगी बल्कि उसका सपोर्ट करेगी। यहाँ तक ही नहीं, सीनो नाओया को पढ़ाएगी और वह जब चाहे सीनो से अपने सवाल पूछ सकता है। वह सारी रात जगी रहेगी उसकी मदद करने के लिए। उसी वक्त ये लोग कहते हैं, तुम्हारा कुछ और प्लान है नाओया के साथ। सीनो आगे बढ़ती है उन्हें समझाने के लिए कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह नाओया के ऊपर गिर जाती है। सीनो उन्हें समझाती है, ये सब एक एक्सीडेंट था। साकी नाओया से पूछती है, तुम अब क्या करोगे? तो वह कुछ नहीं कहता है। फिर सीनो बताती है वह उन तीनों की मदद करेगी और रिका को नाओया से दूर रखेगी और बताती है, मिनासे और साकी को खुश करने के बाद नाओया सीनो की तरफ बढ़ सकता है। तब नाओया मन में सोच रहा होता है, मुझे कोई भी रीज़न नहीं मिल रहा है इसे रिजेक्ट करने का। साकी सीनो से पूछती है, क्या तुम सीरियस हो? सीनो बताती है वह सीरियस है। उसे पता है कि ये गलत है क्योंकि कुछ समय पहले सीनो इन तीनों का रिश्ता नहीं मान रही थी और अब वह खुद उसे पसंद करती है। हालांकि नाओया उसे ना चाहता हो, लेकिन सीनो अपनी तरफ से उसे पसंद करती रहेगी। फिर हमें पता चलता है कि सीनो मिनासे से जलती थी, इसलिए वह मिनासे से माफ़ी मांगती है। उसी वक्त रिका उसको फ़ोटो खींचती है। नाओया साकी से कहता है, हमें कुछ करना चाहिए। साकी कहती है, इग्नोर करो। फिर सीनो नाओया के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में। मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगी और पैसे में भी। साकी मन में कहती है, यह इस टाइप की लड़की है जो कि आदमियों को बर्बाद कर देती है। फिर साकी को याद आता है कि सीनो कुछ बता रही थी और उससे पूछती है, तुम हमेशा कह रही थी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या तुमने कोई गलती की है? तब सीनो को वह बात याद आती है, उसने नाओया को किस किया था। साकी गुस्से में पूछती है, तुमने नाओया के साथ ओकिनावा में क्या किया? नाओया साकी से कहता है, तुम शांत हो जाओ। साकी कहती है, मैं शांत कैसे रह सकती हूँ, उसने कुछ किया और वह बता भी नहीं सकती। रिका कहती है, मुझे पता है उसने क्या किया। तब सीनो कहती है, मैं इसे खुद बताऊंगी। सीनो बताती है, जब वह नाओया के साथ उस आइलैंड पर अकेली थी तो वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और नाओया को किस कर बैठी। उस वक्त उसने कपड़ा भी नहीं पहनी थी और उसने नाओया को ज़मीन पर लेटा के किस किया। फिर क्या साकी गुस्सा हो जाती है और नाओया से कहती है, तुमने मुझसे पहले उसे किस किया। और साकी नाओया को पीटने लगती है। साकी नाओया से कहती है, तुमने उसका फ़ायदा उठाया, तुम ठरकी हो। फिर सीनो बताती है, इसमें नाओया की कोई गलती नहीं है। तो साकी सीनो के साथ गंदा हरकत करने लगती है और कहती है, असली ठरकी तुम हो। वहीं साकी को इस बात का भी बुरा लगता है कि उसने पहले नाओया को किस नहीं किया। उधर दूसरी तरफ मिनासे सदमे में होती है। पहले रिका ने नाओया को किस किया, फिर सीनो ने और बाद में साकी ने।
इस सिलसिले में सिर्फ मिनासे ही बच जाती है जिसने नाओया को किस नहीं किया। तब साकी शिनो से कहती है तुम मिनासे से भी माफ़ी मांगो। मिनासे हार मान जाती है और इस रिश्ता से बाहर निकलना चाहती है। शिनो उसे समझाती है तुम्हें नाओया को किस करना ही होगा क्योंकि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। रिका कहती है तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और तुम्हें नाओया को किस करने में अजीब लग रहा है। तुम्हें फ्यूचर में ऐसा दोबारा चांस कभी नहीं मिलेगा। साकी और शिनो मिनासे को बताते हैं वह किसी न किसी दिन नाओया को ज़रूर किस करेगी क्योंकि मिनासे का फिगर भी अच्छा है और वह क्यूट भी है। वहीं साकी कहती है मैं नाओया की गर्लफ्रेंड हूँ और मैंने उसे किस किया। फिर शिनो कहती है मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ फिर भी मैंने उसे किस किया। फिर वे लोग इस नतीजे पर आते हैं कि क्यों ना मिनासे नाओया को अभी किस करे। मिनासे कहती है इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि नाओया अभी बेहोश है। तब साकी कहती है किस तो किस होता है चाहे वह कैसा भी सिचुएशन हो। फिर वे लोग अपना अपना सिचुएशन बताते हैं कि उन दोनों ने जल्दबाजी में किस किया। यह सुनकर मिनासे अपना मुंह फुला लेती है और कहती है मैं एक प्यारा सा किस नाओया को जल्द ही दूंगी। फिर नाओया उठता है। वह मिनासे से कहता है जब तुम गुस्सा होती हो तो और भी क्यूट लगती हो और नाओया उसका चेहरा दोबारा देखना चाहता है। मिनासे बताती है जो कुछ भी तुमने देखा उसे भूल जाओ। नाओया बताता है चलो हम लोग ऐसी जगह बुक करें जहाँ पर रोमांटिक वाला मूड हो ताकि हम लोग किस कर सकें। साकी कहती है अंत में सब कुछ ठीक हो ही गया। यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है और सीज़न 2 का दी एंड होता है। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जल्दी से 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो और नेक्स्ट एनिमे सजेस्ट करो जिस पर व्यूज़ आए। तब तक के लिए बाय।